नमस्ते। मेरा नाम सुशील और आज का वीडियो जो है वो है समाज में आम तौर पर मैं व्यक्तियों को देखता हूँ तो किस प्रकार से जीते हैं। व्यक्तियों को जब भी देखता हूँ उनके बारे में विचारणा करता हूँ। उनके वैवाहिक जीवन से लेकर उनके पूरे जीवन को, या यूँ कहूँ कि अपने खुद के जीवन को, तो बहुत सी बातें मुझे ऐसी लगती हैं जो नहीं होने चाहिए थी। जीवन में जिस तरीके से जिया जाता है उस तरीके से नहीं जीना चाहिए था, मगर हम हैं कि फिर भी वो पैटर्न, वो रास्ता नहीं छोड़ते और जीते चले जाते हैं। तो बात करते हैं कि हमारे समाज में आमतौर पर व्यक्ति कैसे जीता है, किन लक्ष्यों के साथ जीता है, ख़ास तौर पे विवाह के बाद वो किस तरीके से जीता है। वैवाहिक जीवन पर जब भी मैं अपनी विचारणा करता हूँ, जिस प्रकार से समाज में आम तौर पर व्यक्ति जीता है, तो जब भी विचारणा की मैंने, जब भी इस पे विचार किया तो बहुत हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसा जीवन, ये क्या जिया जा रहा है, क्या ऐसे ही जिया जाना चाहिए था। तो बात करते हैं ये सामाजिक व्यक्ति जी किस प्रकार के लक्ष्यों को साथ में रहकर जी रहे हैं। सामाजिक व्यक्ति जी किस लक्ष्य को लेकर रहा है। तो जैसे ही व्यक्ति का विवाह हुआ, वो अपनी भागम भाग की ज़िंदगी शुरू करता है, वो भागम भाग में पड़ता है। जब भी इनके जीवन की तरफ देखा तो पाया इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्यों को शारीरिक सुख, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ रहे होते हैं। जितना हो सके शरीर का सुख मिले, उसके लिए किसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, वासनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना हो करेंगे। शारीरिक सुख, भौतिक सुख सुविधा, संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र कर लें, जितना हो सके उतना भोग लें, श्रम करो, कमाओ और खाओ, जैसे बने वैसे कमाओ, कुछ भी सही गलत करो, कुछ भी करो, लेकिन वासनाओं की पूर्ति ही लक्ष्य दिखता है उनके जीवन का। संपत्ति हासिल होनी चाहिए, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोग सकें,
पैसा पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए, फिर वह किसी भी तरह से आए, इसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई अर्थ नहीं कि कैसे आ रहा है। पूरा का पूरा जीवन का ढांचा भौतिक सुख पर निर्भर होता है। अपनी वासनाओं भौतिक सुख के लिए व्यक्ति श्रम करता है, सुख सुविधाओं के लिए वो जी रहा होता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ रहा होता है। इसके लिए जी तोड़ श्रम करते, इतना श्रम कि अपने को, अपने परिवार, बच्चे को समय देना भूल जाते, इतना अपने को भौतिक संपत्ति के लिए लगा देते, उसकी प्राप्ति के लिए झोंक देते कि उनके पास विश्राम करने का भी समय नहीं मिलता कि वो विश्राम भी कर सकें, शांति से कुछ पल बिता सकें। अपनी वासनाओं की दौड़ में इतना भागम भाग मचाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य वासनाओं की पूर्ति ही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो संसार का जितना भी सुख है, उसे पाने की चाहत बढ़ती रहती, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी तरह के उल्टे सीधे काम करते। उन्हें पता तक नहीं किन किन कामों के द्वारा उन संपत्ति को हासिल किया जा रहा है। पैसा हो, स्त्री हो, सुख हो, भौतिक संसाधन अधिक से अधिक हो, इसका सुख अधिक से अधिक ले लें, अधिक से अधिक भौतिक संसाधन एकत्र करके उसका सुख उठा सकें। ऐसी ऐसी कामनाएं और उनकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचेंगे। पैसे के लिए, भौतिक संपत्ति के लिए श्रम करेंगे, भौतिक संपत्ति को पूरा श्रम लगाना, उसे एकत्र करने के लिए जी जान से मेहनत करना और अपनी वासनाओं को पूरा करना, इस तरह का जीवन लक्ष्य प्रतीत होता है। भौतिक संपत्ति को प्राप्त करना, उसमें श्रम लगाना जीवन का लक्ष्य बनाया हो, ऐसा लगता है। आम तौर पर हमारे समाज में जो व्यक्ति है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अंधी वासनाओं की दौड़ के लिए दौड़ रहा है, वो आम तौर पर अपनी सुविधाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना लक्ष्य अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, शारीरिक सुख
भौतिक संसाधन को बनाया है, इनके लिए इनके माता पिता, भाई बहन जो भी बीच में आए उन्हें दूर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। बेशक लड़ाई लफड़ा मारपीट करनी पड़े, कैसे भी कार्य करने पड़े, लेकिन संपत्ति, शारीरिक सुख मिलने चाहिए। चाहे वो संपत्ति गलत कारोबार से आए, चाहे देह व्यापार करना पड़े, चाहे नशे का व्यापार करना पड़े, चाहे मांसाहार का व्यापार करना पड़े, चाहे उन कामों को करना पड़े जिनसे प्राकृतिक हानि कितनी भी हो, पैसा, भौतिक संपत्ति और सुख आना चाहिए, कैसे भी आए। ऐसी मानसिकता के साथ आमतौर पर व्यक्ति जीता हुआ नज़र आता है। ऐसे लक्ष्य बनाकर व्यक्ति जीते हुए नज़र आते हैं। इनके लिए कितना भी श्रम लगे लगाएंगे, पैसा, भौतिक संसाधन, सुख के लिए श्रम करते, उसके लिए शरीर को दांव पर लगाते, अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते, फिर भी भोग पूरे नहीं होते और की भोगने की वासना बढ़ती जाती। उसे पूरा करना ही है। ऐसे लक्ष्य के लिए अपना शरीर गंवाना क्या इसीलिए जीवन है? उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाना क्या इसीलिए जीवन है? क्या जीवन का लक्ष्य यही कि बच्चे पैदा करते रहो, शारीरिक सुख, भौतिक संसाधन के पीछे दौड़ लगाएं? दादा परदादा ने यही किया तो हम भी यही करेंगे, इसीलिए किए जा रहे हैं। मगर क्यों ऐसा किए जा रहे हैं? अभी तक जो किया उससे वो संतुष्टि मिली क्या? जिसके लिए इतनी दौड़ लगाई, क्या वो पूर्ति हुई? कभी विचार करके देखना, जिसके लिए इतनी दौड़ लगाई, कभी विचार करना क्यों ये सब किए जा रहे हैं? क्या कामनाएं पूरी हुई? क्या कामनाओं की दौड़ खत्म हुई? जिसके लिए पूरी जिंदगी गंवाई, सोच कर देखना, समझ कर देखना, अब तक जो भी किया उससे पाया क्या? क्या संतुष्ट हैं उस जीवन से? अपने कामों से जो अब तक किए, किस लिए सब दौड़ लगाई, किस लिए दौड़ लगाए? क्या हम
अभी तक की दौड़ से शांति से अपने घर परिवार में रह पाए हैं? क्या जिस सुख संसाधन के लिए दौड़े उससे संतुष्टि मिली, आनंद मिला? अब तक जो जिया, अब तक जो किया, उससे तो नहीं कुछ भी हासिल हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। विचार करना, ऐसा लक्ष्य बनाकर हम जी क्यों रहे हैं? लेकिन लगता तो नहीं है कि हमारे जीवन को देखकर कि अब तक बिताया गया जीवन संतुष्टि से भरा रहा हो। उन लक्ष्यों से जो हमें चाहिए था, उससे वो शांति, वो संतुष्टि तो दिखाई नहीं दी। सोच कर देखना, ऐसा क्यों किए जा रहे हैं? हम सब ऐसा कर क्यों रहे हैं जब उससे शांति, संतुष्टि और अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी किए जा रहे हैं एक से एक उल जुलूल कामों को। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अंधी दौड़ के लिए ये जो दौड़ लगा रहे हैं, आखिर ये सब क्यों लगा रहे हैं? क्या इन लक्ष्यों से, इन अंधी कामनाओं से हमने अब तक कुछ भी ऐसा पाया हो जिससे संतुष्टि मिली हो, शांति मिली हो? तो ऐसे हम जीते हैं, ऐसे तो हम जीते हैं। चाहिए कुछ, लक्ष्य बनाकर मांग कुछ और रहे हैं। कुछ और चाहिए जिससे हमारे जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में शांति आए, पारिवारिक जीवन में शांति और संतुष्टि आए, आनंद भरा जीवन, शांति भरा जीवन जी पाएँ। लेकिन दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, शारीरिक सुख, भौतिक संसाधन, भोग विलासता के पीछे पीछे। ऐसे तो हमारे लक्ष्य हैं। चाहिए प्रेम, शांति, आनंद, खुशहाल जीवन। दौड़ रहे हैं पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, भौतिक संसाधन को लक्ष्य बनाकर उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अहंकार के पीछे दौड़ रहे हैं और कहते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल, कहीं गड़बड़ तो है। जो ऐसा जीवन जी रहे हैं और उससे वो हासिल नहीं हो रहा है जो वास्तव में हमें चाहिए था, तो निश्चित रूप से गड़बड़ तो है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को ही समझना है। हमारे लक्ष्यों से वो सुख, वो आनंद, वो शांति नहीं मिलती जो हम आम तौर पे अपने जीवन में बनाकर चलते हैं, जीते हैं। उससे तो मन उद्विग्न, अशांत, बेचैन सा रहता ही है। अभी तक ना जाने
कितनों ने ऐसी ज़िंदगी जीकर गंवा दी है। तो विचार करके देखना, समझ करके देखना, क्या जिन लक्ष्यों के लिए, जिन कामनाओं के लिए, जिन अंधी वासनाओं को पूरा करने के लिए हम ये अपना बहुमूल्य समय देते हैं,